एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम एक पार्टी का सीन दिखाते हैं। ये पार्टी दो कपल की मैरिज की होती है और बाहर खड़े गार्ड आपस में कह रहे होते हैं कि वे लोग वहाँ पर पार्टी कर रहे हैं और हम यहाँ ठंड में भूखे मर रहे हैं। तो एक गार्ड कहता है कि यंग लॉर्ड ने कई लिंक फैमिली के वॉरियर्स को मार डाला है और वो अभी रिवेंज लेने के यहाँ वेट कर रहे होंगे। बस वही करो जो हमें करने को कहा है। तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है जिसकी आईज पर्पल होती हैं। तो वो गार्ड स्वॉर्ड निकालता है और अपनी स्वॉर्ड को फायर स्पिरिट में जनरेट कर लेता है, पर वो बंदा अपनी पर्पल आई का यूज़ कर कर उसे जकड़ लेता है। फिर वो गार्ड उस पर अटैक करता है, पर वो पर्पल आई वाला बंदा उसे मार देता है। फिर हमें दिखाते हैं कि पार्टी में भी सभी लोग मर गए होते हैं। वे दोनों कपल भी वहाँ पर मर गए होते हैं और वहाँ पर भी वही पर्पल आई वाला बंदा होता है। फिर हमें बताते हैं कि इस वर्ल्ड के अंदर एक कॉन्टिनेंट है, नेदर रियल बैटलफील्ड, और बीस्ट इसे पार करने की कोशिश करते हैं ताकि वो स्पिरिट रियलम पहुँच जाएँ जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं। पर ह्यूमन वॉरियर अपने रियलम को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे लड़ते हैं और नेदर्स के अगेंस्ट बिना फेयर के फाइट करते हैं। ये एकमात्र ट्रूथ है जो ह्यूमंस जानते हैं। फिर नेदर बैटलफील्ड को दिखाते हैं जहाँ कुछ ह्यूमन वॉरियर्स जा रहे होते हैं। तो उनकी लीडर कहती है कि सोल डिवोरिंग बीस्ट बैटलफील्ड में आ गया है। स्टेज 4 तक पहुँचने से पहले हमें उसे मारना होगा। हमारे सामने डिमोनिक एनर्जी और मजबूत होती जाएगी। आप सभी मेरा ऑर्डर अवश्य सुने। यदि आप कुछ और करेंगे तो आपको अपनी लाइफ खो सकते हैं। तभी पीछे से एक लड़का कहता है कि क्या वो आवाज़ फेक थी। तो उसके साथ वाली लड़की कहती है, हम प्रोफाउंड हेवन एलियंस के अंडर हैं, प्लीज़ अपने आप को रोकें। तो वो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फैंग फैमिली को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उनके पीछे वाला साथी कहता है, तुम लिंग फैमिली की यंग लेडी लिंग यूशी हो और फैंग और लिंग फैमिली के केस को प्रोफाउंड हेवनली एलियन सेटल कर लेगा, पर अभी तुम टास्क को फिनिश करो। फिर हमें बीस्ट को दिखाते हैं, तो वो लीडर उन्हें मारने का ऑर्डर दे देती है। तो सभी उन्हें मारने लगते हैं और लिंग यूशे क्विन लिन को कहती है कि सब अच्छा कर रहे हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि तभी उस पर एक बीस्ट अटैक कर देता है, पर वो बीस्ट वहीं पर अकड़ जाता है और ली उसे मार देता है। उसे ये करते देख लीडर देखती है, तो वो लड़का कहता है, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, आगे और बड़ी रैंक के बीस्ट आएंगे। तो ली उसे कहता है, मैं कैसे फाइट करूँगा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी एक हाई लेवल का बीस्ट निकलता है, तो ली उसे एक ही हिट में मार देता है। ये देखकर वो लड़का सोचता है कि सोल मीडियम तक पहुंचने के लिए एकमात्र रास्ता ठंडर है। वो बीस्ट की नेदर डोमेस्टिक एनर्जी से अनअफेक्टेड है, तो कोई शक नहीं है कि माई लेडी को उसकी ज़रूरत क्यों है। पर ये इसकी हरकत थोड़ी परेशान करने वाली है। तो लीडर उसे कहती है, क्या हमने तुम्हें स्पिरिट एनर्जी वेस्ट करने को कहा था। फिर हम एक बंदे को दिखाते हैं जो अपने वुल्फ को ढूंढ लेता है और वो अपने वुल्फ को डॉग की तरह ट्रीट करता है, तो उसका वुल्फ उसे काट लेता है। तभी उसे कुछ दिखता है जो कि लाइटनिंग होती है। वो कहता है, लगता है कुछ दिलचस्प होने वाला है, और वो अपने वुल्फ को चलने को कहता है। फिर हमारा सीन वापस से बैटलफील्ड पर आ जाता है। वो लड़का कहता है कि सोल डिवरिंग बीस्ट नेदर रियलम के मैजिकल बीस्ट हैं और वो दूसरे बीस्ट को खाकर अपनी ताकत बढ़ाते हैं, और हम स्टेज 3 के बीस्ट का सामना करने वाले हैं। और हाई रैंक बीस्ट के आने की वजह से यहाँ पर सिर्फ बोन्स ही बोन्स हैं। इस वजह से लो रैंक वाले बीस्ट यहाँ नहीं आते। तो यूसी पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। तो वो बताता है, हमने पहले ही एक वॉरियर को आगे भेज रखा है और एक 8 एक्सट्रीम ट्राइग्राम फायर फॉर्मेशन भी क्रिएट कर रखा है। उसके पास आते ही बीस्ट को ट्रैप कर लिया जाएगा। तो लीडर कहती है, शांत हो जाओ और बैटल के लिए रेडी हो जाओ। फिर वो लेफ्ट साइड से कहती है कि लाइटनिंग का यूज़ करो। तो ली आगे की तरफ बढ़कर लाइटिंग का यूज़ करता है। फिर लीडर अपनी पावर से एक की को जनरेट करने लगती है ताकि वो ड्रैगन गेट को खोल सके। ली कहता है, एक सिंपल मैजिक के लिए इतना सब क्यों कर रही है। तो एक लड़का उसे बताता है कि 8 एक्सट्रीम ट्रायंगल फॉर्मेशन एक टिपिकल मंत्र नहीं है, क्योंकि 8 सील है। इसके लिए हाई स्किल वॉरियर की स्पिरिट एनर्जी की ज़रूरत होती है और उन्हें खोलने के लिए एक स्टोन चाहिए। फर्स्ट सील सोल ड्यूरिंग बीस्ट को अटैक करने से रोक देती है। इस केस में हाई कॉस्ट पे करना पड़ता है। इस समय वह 8 एक्सट्रीम ट्रायंगल फॉर्मेशन की पावर सोर्स है और कोई भी उस लो रैंक का बीस्ट अगर उस पर अटैक करेगा तो आसानी से उसे मार सकता है। फिर उस बीस्ट के अंदर से कुछ लो रैंक के बीस्ट निकलते हैं, तो वो सभी अपने लीडर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको मारने लगते हैं। उनमें से एक बंदा आगे के जाकर अपनी पावर का यूज़ करने लगता है कि तभी उसके नीचे से एक बीस्ट उस पर अटैक कर देता है, और इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।